नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से है, जहां जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिमा गड़रिया ने इस्तीफा दे दिया है। इंदौर कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रही हैं पूर्णिमा। काम बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हैं। कलेक्टर के रवैये से नाराज होकर और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय पहले कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था, ये कहती हैं पूर्णिमा कि कुछ समय पहले कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था कि नौकरी छोड़ दो या मैं कर दूंगा सस्पेंड। उसके बाद पूर्णिमा गड़रिया ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिमा गड़रिया इंदौर कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काम बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हैं कलेक्टर, और कलेक्टर के रवैये से नाराज होकर पूर्णिमा ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिमा कहती हैं कि कुछ समय पहले कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था कि नौकरी छोड़ दो या मैं सस्पेंड कर दूंगा। यह आरोप लगाते हुए और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा ने इस्तीफा दे दिया है और गंभीर आरोप कलेक्टर पर लगाए हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये पूरी खबर दरअसल इंदौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिमा गड़रिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पद से इस्तीफा देने की जो वजह है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूर्णिमा गड़रिया इंदौर कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूर्णिमा का आरोप है कि जब कोई काम बिगड़ जाए स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हैं कलेक्टर। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि नौकरी छोड़ दो या मैं सस्पेंड कर दूंगा। कलेक्टर मनीष सिंह के रवैये से नाराज होकर पूर्णिमा ने इस्तीफा दिया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गड़रिया ने इस्तीफा दे दिया है। कलेक्टर से नाराज होकर, कलेक्टर के रवैये से नाराज होकर उन्होंने यह इस्तीफा दिया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल से ऊपर टीका लगवाने वाले लोगों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, दवा, बेड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी ताकि बेहतर इलाज लोगों को मिल सके। और सीएम ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। सरकार की कोशिश होगी कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाए। सीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। एक बात मैं कहूंगा कि इससे अगर गंभीर रूप से कोई बीमार होता और मौत होती है तो वो लापरवाही के कारण कई दिन तक बताया नहीं, घर में बैठे रहे, सर्दी जुकाम बुखार है, घर में ठीक हो जाएंगे, तब तक ये लंग्स में चला गया। अगर लंग्स में अगर ये चला गया तो कठिनाई पैदा करता, हम लोग जानते हैं। और इसलिए हमने तय किया गांव-गांव में सर्दी जुकाम बुखार किसी के भी अगर पेशेंट है तो तुरंत उनको पहचानना, घर घर सर्वे करके उनको मेडिकल किट देना, दवाई शुरू कर देना, टेस्ट करवाना। वो अनेकों उपाय जारी है। घर में भी होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें, या कई पंचायतों में अब हमने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए कि स्कूल में या पंचायत भवन में रुकवाने की व्यवस्था करें। वो सारे प्रयास हमारे जारी रहेंगे। लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है इससे बचने का, और वो है वैक्सीनेशन। हम तीनों उपाय करेंगे, संक्रमण की चेन भी तोड़ेंगे, इलाज की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। और आज से 18+ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। भोपाल में 18+ के लिए एक सेंटर तैयार किया गया है। पहले दिन 18+ के केवल 100 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वहीं जबलपुर में हितकारिणी कॉलेज परिसर से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। यहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। यहां भी एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया गया। बात ग्वालियर की,
यहां भी 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों को भी आज से टीका लगाया गया। इसके लिए जय आरोग्य अस्पताल को चुना गया है। वहीं इंदौर में 18 साल से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। एमपी में अब कोरोना पर वैक्सीन का मजबूत वार। 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया। ये भोपाल की तस्वीरें हैं। हालांकि केवल 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन टीका लगवाने वाले नौजवानों का उत्साह देखने लायक है। ये दूसरी तस्वीरें जबलपुर की। जबलपुर में भी एक ही सेंटर पर 18 प्लस वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ। नौजवानों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता और उत्साह है। इंदौर में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। शहर के नगर निगम मुख्यालय परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाया गया। पहले दिन केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इंदौर में नौजवानों की तादाद करीब 18 लाख के आसपास है। बैतूल में टीकाकरण केंद्र पर उत्साह दिखा। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग को कुल 1500 वैक्सीन के डोज मिले हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच राहत भरी खबर यह है कि आज से 18 प्लस एज ग्रुप वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। शाहजहांपुर में भी इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। शाहजहांपुर का जो उत्कृष्ट विद्यालय है, इससे 18 प्लस एज ग्रुप वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। खास बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन है। जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, अपने सेंटर का चयन किया है, उन्हीं लोगों को आज वैक्सीन लगना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में वैक्सीन ही बचाव है, लेकिन अब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। भोपाल में मनोज राठौर, इंदौर में विकास सिंह चौहान, बैतूल में ऋषु नायडू, शाहजहांपुर में सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन संकट को लेकर 2 केंद्रीय मंत्रियों से बात की। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से एमपी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर चर्चा की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने एमपी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भरोसा दिया। अब गेल इंडिया एमपी में प्लांट लगाएगा। और शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राशन वितरण की व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला है। पात्र परिवारों को राशन वितरण में अब थंब रिलैक्सेशन रहेगा। आधार नंबर ना होने पर भी राशन वितरित किया जाएगा। पात्रता पर्ची ना होने पर भी गरीबों को राशन देने का फैसला किया गया है। गरीब परिवार निःशुल्क राशन वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। कोई भी गरीब परिवार कोविड काल में बिना राशन के नहीं रहेगा। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी लोग विपत्ति में संपत्ति जोड़ने और कालाबाजारी करने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से आज सारे थानों को इत्तला कर दी है और जनता को कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता मिले तो पड़ोस के थाने पर वो तत्काल फोन करे। ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो इस विपत्ति के समय संपत्ति की चिंता कर रहे हैं, उनको तत्काल थाने में करे और पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। तो ब्लैक मेलिंग सिद्ध होगी तो रासुका में कार्रवाई करके जेल दी जाएगी। सभी थानों को इसके लिए हमने अधिकृत कर दिया। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, मास्क है, सैनिटाइज है, दवाइयां हैं, कुछ भी है। और एक समाज से मेरा आग्रह भी है, सरकारों की आलोचना करते हैं, ठीक है, और ये हमारे बीच के ही लोग हैं
लोग आपत्ति विपत्ति के समय भंडार खोल देते हैं, अनाज खोल देते हैं, और ये इस समय भी माने एम्बुलेंस वाला भी भाव, तो इसलिए सख्त कार्रवाई की हमने आदेश दी। और खास खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना बीमारी के इलाज के नाम पर मनमानी लूट करने वाले निजी अस्पतालों की मनमानी पर अब नकेल कसी जाएगी। मनमानी बिलिंग की शिकायत मिलने पर सरकार ने अब इसके लिए जांच समिति बनाने का फैसला किया है। 3 सीनियर IAS अधिकारियों की यह समिति अधिक बिलिंग की शिकायत मिलने पर न केवल उसकी जांच करेगी बल्कि उसका समाधान भी करेगी। जांच में अधिक बिलिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दोषी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल सरकार को कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी अस्पताल मनमानी बिलिंग कोरोना इलाज में कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जांच समिति बनाने का फैसला किया गया है। काम को लेकर शिकायतें आ रही हैं, उस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमारे द्वारा 4 अलग अलग निजी अस्पतालों पे कार्रवाई की गई है, जिनमें से 2 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस भी जारी किया गया है कि क्यों ना उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो कार्रवाई है ये सतत हमारी जारी रहेगी, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो निजी अस्पताल भी हैं वो भी लेजिटिमेट फी ही लें। मेरा लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि किसी भी अस्पताल को कोई भी भुगतान करने से पहले उनका प्रॉपर बिल अवश्य लें, जिससे कि उसके आधार पे यदि उसमें कोई त्रुटि है तो हम कार्रवाई करें। इसमें शासन की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी हॉस्पिटल पूर्व में जो रेट ले रहा था कोविड से पहले, उसके 140% से ज़्यादा के रेट्स वो लोग नहीं चार्ज करते। और MP में आफत पर सियासत जारी है। विपक्ष वार करता है तो सरकार भी पलटवार करने से नहीं चूकती। एक बार फिर आपदा पर सियासी तकरार छिड़ी है। इंदौर में कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से हो रही मौत के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। लाशों के ढेर पर राजनीति की जा रही है। इस राजनीति में प्रशासन भी शामिल है। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कई अस्पताल हैं जिन्हें अभी कोविड इलाज के लिए शुरू किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है क्योंकि मंत्री जी के उद्घाटन की वजह से रुका हुआ है। और मंत्री तुलसीराम सिलावट को अब तक का सबसे झूठा मंत्री भी उन्होंने बताया। इंदौर जिले में 500 से 700 लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ 10 से 15 आंकड़े ही दिखा रहा है। इधर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी के प्रभारी मंत्री और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के जितने विधायक और जितने मंत्री हैं उनके परिवार के लोग इंजेक्शन बेच रहे हैं। उनका आरोप है कि कई लोग पकड़े गए जिन्होंने बताया कि वो विधायक के घर से इंजेक्शन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो शर्म की बात है, इंदौर के प्रभारी मंत्री के बेटे चिंटू खुद इस तरह के काम में जुटे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%। इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था। ये तो हालात है। ये इंदौर के बारे में रिपोर्ट देना हम लोगों के लिए ज़रूरी था। आंखों के सामने टप टप करके आदमी मृत्यु के मुख में जा रहा है। प्रशासन झूठे आंकड़े दिखा रहा है। मैं समझता हूँ इंदौर ज़िले में रोज़ 500 से 700 लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल अभी जहाँ मरीजों को भर्ती करके चालू किए जा सकते हैं, मंत्री जी का उद्घाटन का इंतज़ार कर रहे हैं। और मंत्री जी ऐसे हैं लोकल हमारे तुलसीराम सिलावट जी, जिंदगी भर झूठ बोलने के अलावा कोई काम किया नहीं। मेरा खुद का हॉस्टल वो चालू नहीं किया, परंतु ये सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और इंदौर में लाशों को ढेर लगे हैं। इंदौर के अंदर 52 शमशान हैं, उन शमशानों में सब में लाशें जल रही हैं। और ये 5 से 10 से लाशें बता रहे हैं। वो इंदौर के जितने विधायक हो, जितने मंत्री, ये इनके परिवार के लोग सब इंजेक्शन बेच रहे हैं और लाखों रुपये में पकड़ा भी रहे हैं। इंदौर में कई लोग पकड़ाए हैं। उन्होंने बोला कि हम विधायक के घर से लेके आए। अब तो शर्म वाली बात आने लग गई है। जो इंदौर के हमारे प्रभारी, उनके बेटे
खुद चिंटू ऐसा काम कर रहा है, इंदौर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इंदौर शहर में आदरणीय जो प्रभारी मंत्री बैठे हुए वो अपने घर में बैठे हुए एमआई का दौरा करते हैं, अभी तक सवाल चालू नहीं करा पा रहे हैं। जनता अब कब तक मरेगी। और कोरोना ने एक और वरिष्ठ नेता को अपना शिकार बना लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुणावत का कोरोना से निधन हो गया। विजेश लुणावत पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनके लंग्स में इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका था। आज भोपाल के निजी अस्पताल में हार्ट अटैक आने से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। विजेश लुणावत बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे और पार्टी में बेहतर रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते थे। चुनावों के दौरान चुनावी प्रबंधन की कमान विजेश लुणावत को ही सौंपी जाती थी। उनके निधन की खबर से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। विजेश लुणावत के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और हम सभी के प्रिय साथी विजेश लुणावत जी के निधन की सूचना से स्तब्ध और दुखी हूं। ये मध्य प्रदेश बीजेपी परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ने भी ट्वीट कर विजेश लुणावत के निधन पर शोक प्रकट किया है। और इसके साथ ही खास खबर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।